अस्सलाम दोस्तों, सैडवी मुतफक्कर में खुश आमदीद। खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। ये ज़रबुल मिसल उन तमाम लोगों पर फिट आती है जो कल से नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे थे कि जनाब जलजला आ गया है, क़यामत आ गई है, बड़ी खबर आ गई है, चंद घंटे रह गए हैं, बरतानिया से हकीकी आज़ादी का सूरज तुलू होने जा रहा है। हाइप क्रिएट की गई, भरपूर तरीके से हाइप क्रिएट की गई, लेकिन जब इस हाइप का बबल ब्रस्ट हुआ तो उसमें से निकला क्या? शहजाद अकबर का एक ट्वीट और उसके साथ जनाब डेविड रोज का एक आर्टिकल जो डेली मेल की बजाय अब इंडिपेंडेंट के अंदर लिखा गया है, क्योंकि डेली मेल से जनाब डेविड रोज साहब को फारग कर दिया गया है। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प इस वजह से थी कि इस हाइप को लेकर बहुत सारी चीजों की चहमगोइयां शुरू हो गई थी, खासतौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर तो धमाके हर रोज ही होते रहते हैं। यहाँ पर बड़ी खबर हर 15 मिनट के बाद किसी न किसी यूट्यूबर के जरिए सामने आती है, या किसी न किसी ट्विटर हैंडल के ऊपर से ये बात सामने आ रही होती है कि जनाब हलचल मच गई है, बादल आ गए हैं, गन गरज शुरू हो गई है, फलान टमका, हर एक चीज चलती रहती है। लेकिन अगर ये बात का जिक्र इस तरीके से किया जाए कि जनाब बरतानिया से खबर आ रही है, तो यकीनी तौर पर बंदा इस हवाले से चौंक जाता है कि कहीं बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो म्यूचुअल असिस्टेंस का एग्रीमेंट था, जो इमरान खान साहब के दौर से इसके ऊपर दस्तखत होना जरूरी थे, जिसके जरिए बरतानिया और पाकिस्तान एक दूसरे को मतलूब अफराद जो है वो तबादला कर सकेंगे, कहीं वो वाला एग्रीमेंट साइन तो नहीं होगा। और इसके चक्कर के अंदर पाकिस्तान के यहाँ से जो भगोड़े बरतानिया में मुकीम है, जिनमें शहजाद अकबर साहब हैं, जिनमें जनाब आदिल राजा साहब हैं, जिनमें जनाब साबिर शागर साहब हैं और जैसे और बहुत सारे लोग हैं, उनको वहां से इंपोर्ट किया जा सकता है वापस पाकिस्तान और यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अमूमी तौर पर यह वाला तासुर था जो सामने आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये बबल क्रिएट हुआ और बबल ब्रस्ट हुआ, तो फिर वो हारपक के 3 कतरों वाली कहानी ही निकली इसके अंदर, जिसके अंदर बुशरा बीबी साहिबा ने और इमरान खान साहब ने ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि हार्पिक के 3 कतरे बुशरा बीबी साहिबा को खाने में डालकर दे दिए गए, जिससे उनका पूरी बॉडी जो है वो जहर आलूद हो गई है और जहर आलूद होने की वजह से वो करीबुल मर्ग पहुंच चुकी हैं। और ये हाइप इस तरीके से क्रिएट की गई और इस तरीके से वहां पर आनियां जानियां हुई कि वाकईतन इस बात के खदशात लाक हो गए कि सच्ची मुच्ची बुशरा बीबी ने जहर की पूरी बोतल तो नहीं पी ली, लेकिन फिर 3 कतरे थे, वो कितना जो है वो जहर फैला सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही शहजाद अकबर साहब का भी एक ट्वीट कितना ही जहर फैला सकता था। उस ट्वीट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। शहजाद अकबर साहब ने इनफैक्ट किया क्या है? शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया और उसका उन्वान उन्होंने रखा ब्रेकिंग न्यूज। इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद वो ये लिखते हैं कि माई लॉयर्स टुडे इनिशिएटेड लीगल एक्शंस इन यूके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि मेरे कानूनी जो मुशीरान हैं या उनकी जो लीगल टीम है उसने बरतानिया में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ यानी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है फॉर इट्स ट्रांजिशनल रिप्रेशन, harassment and inflicting फिजिकल हार्म ऑन मी। और इसकी वजूहात हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मुझे ज़हनी तौर पर दबाव में लाने की कोशिश, मुझे हिरास करना, मुझे ब्लैकमेल करना, ये वो तमाम इल्ज़ामात हैं जिसके तहत शहजाद अकबर साहब ने ये जो लीगल कार्रवाई का आगाज़ किया है। फिर उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया है बिलीविंग दैट ISI एंड इट्स एजेंट्स बिहाइंड दीज एक्ट, और उनको इस बात का यकीन है कि उनको डराने, धमकाने, हिरासा करने की कार्रवाइयों के पीछे मुबैना तौर पर ISI और उनके एजेंटों का हाथ, और फिर उन्होंने कुछ फौजियों के नाम भी लिए। सेम इंडिविजुअल्स बिहाइंड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन इमरान खान PTI एंड किलिंग ऑफ शहीद अरशद शरीफ। उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो तमाम लोग जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं वो इससे पहले इमरान खान की जान के भी दरपे थे और वही लोग मुबैना तौर पर अरशद शरीफ के कत्ल केस में भी मुलवस है। अब अगर कल का इस ट्वीट से पहले अगर इमरान खान साहब की कल की मीडिया टॉक जो उन्होंने अडयाला जेल में की थी उसका जिक्र कर लें तो ये सूरत हाल पता चल जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जो है ना एजेंडा सेटिंग उसके अंदर अपने जो मुरवजा तरीक़ाकार है उसी के ऊपर अमल दरामद कर रही है। कल होता क्या है कि इमरान खान साहब की मीडिया टॉक होती है और उस मीडिया टॉक में वो तमाम गुफ्तगू जो इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता थी वो तमाम की तमाम गुफ्तगू को हज़फ कर दिया जाता है, उसको नेशनल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस के जज साहब का एक रिटन ऑर्डर मौजूद है जिसके अंदर इमरान खान साहब को पाबंद किया गया था कि जनाब आपने किसी भी तरीके से अदालती प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल मकासद के लिए ना इस्तेमाल करेंगे और ना ही आप रियासत
ریاستی اداروں اور ریاستی اداروں سے وابستہ شخصیات کے خلاف کوئی جو ہے الزام تراشی کرے گی، لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو باز آ جائیں۔ انہوں نے کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا برملا طور پر الزام لگایا کہ وزیر آباد کے مقام اور اس کے بعد یہ جو جس کا وہ ذکر کرتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس، ان دونوں مقامات پر ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب اور وہ اس میں ملوث تھے، اور ان کو یہ ہدایات اوپر سے دی گئی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا جناب وہ کیڑا اوپر ہے جہاں سے یہ ہدایات آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہدایات جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو کا جو ٹپ ہے وہ اپنی پارٹی کو دی کہ جناب ایک مرتبہ پھر جو ہے سرکردہ افراد جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ان کے اوپر آپ نے اٹیک کرنا ہے، ان کو ملائن کرنا ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، تاکہ ایک مرتبہ پھر ان کو دباؤ میں لا کر من مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ ہر بار ماضی میں بھی ناکام ہوا تھا اور اس مرتبہ بھی ناکام ہونا ہے۔ ہوتا کیا ہے اس کے بعد جناب شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے یہ ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب ایک آرٹیکل ہے وہ لکھواتے ہیں، اور وہ آرٹیکل لکھوایا جاتا ہے جناب ایک برطانوی جو ہے جو اخبار ہے انڈیپینڈنٹ اور ویب سائٹ وہاں پر، اور اس کے جو آتھر ہیں، اس آرٹیکل کے جو آتھر ہیں وہ ہیں ڈیوڈ روز۔ اب کو انسیڈنس کہیں یا جو مرضی کہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جب پروپوگنڈا کیا گیا ہے تو صرف چند لوگ ہی ہیں جو سامنے آتے ہیں، اور چند لوگوں سے ہی یہ آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں جس میں ڈیوڈ روز صاحب سے فہرست۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیلی میل کے اندر شریف فیملی کے اوپر اس بات کا الزام عائد کیا گیا تھا کہ جناب یہ زلزلہ زدگان کے حوالے سے جو امدادی رقم آئی تھی وہ یہاں پر کھا گئے تھے، اور وہ آرٹیکل بھی ڈیوڈ روز نے ڈیلی میل کے اندر لکھا تھا، جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کی طرف سے ڈیلی میل کے اوپر 244 ملین ڈالرز کا 244 ملین پاؤنڈز کا شاید ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر ڈیلی میل کو نہ صرف معافی مانگنا پڑی تھی بلکہ جناب ڈیوڈ روز صاحب بھی جو ہے وہ ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ دوسرا ایشو یہ جو ڈیوڈ روز کا ہے یہ اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ تھا کاوے موسوی والا وہ سامنے آتا ہے، اور اس میں بھی شہزاد اکبر صاحب کے فرنٹ مین کے طور پر ڈیوڈ روز ہی جا کر براڈ شیٹ کے کاوے موسوی سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کو سیٹلمنٹ کی دعوت دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر سے ایک دفعہ مل لو، شہزاد اکبر ہی آپ کے تمام معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ اور پھر کاوے موسوی ڈیوڈ روز کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی جو ریکارڈنگز ہیں یا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور ڈیوڈ روز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے براڈ شیٹ کے پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرانے کے لیے شہزاد اکبر کے ایما پر کاوے موسوی کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ براڈ شیٹ کے چکر کے اندر پاکستان کو کتنا ہیوی فائنینشل لاس اٹھانا پڑا۔ اب جناب یہی ڈیوڈ روز صاحب ہیں، اور یہ ڈیوڈ روز صاحب جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پر انڈیپینڈنٹ کے اندر ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، اور اس آرٹیکل کے اندر وہ اس بات کا الزام عائد کرتے ہیں کہ سینئر ایڈوائزر ٹو دی فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز لانچڈ اے لیگل ایکشن اگینسٹ اٹس گورنمنٹ کلیمنگ that its feared intelligence agency, the ISI, was behind an acid attack against him at his home in Hertfordshire۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں عمران خان صاحب کے ایک بڑے ہی قریبی مشیر جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا الزام عائد کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ سپائی ایجنسی ان کے اوپر ہونے والے اس حملے میں ملوث ہے جس میں ان کو اور ان کی فیملی کو تیزاب کا نشانہ بنایا گیا تھا، یعنی ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا تھا۔ شہزاد اکبر was sought refuge in Britain after leading Pakistan's effort to combat corruption before Mr. Khan was toppled from the power۔ یعنی ان کا بتانے کا مطلب ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پاکستان کے اندر احتساب کا ڈرامہ کرتے رہے ہیں اس وقت تک جب تک ان کی گورنمنٹ ختم نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ ختم ہوگی تو شہزاد اکبر صاحب کا نام ECL پر ڈال دیا گیا تھا، اور ECL میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ اور 4 لوگ تھے جن کو فوری طور پر روک دیا گیا تھا ملک سے باہر ٹریول کرنے میں۔ ان میں سے تھے ایک ڈاکٹر ارسلان خالد، دوسرے تھے شہباز گل، تیسرے تھے جناب شہزاد اکبر صاحب۔ اور یہ جو تینوں کے تینوں شخصیات ہیں ان کا نام جناب
जनाब अतर मिनल्ला साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जजी टेन्योर था, उसमें से इन तीनों के नाम निकाले गए थे और इनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। शहजाद अकबर साहब इस वक्त बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की रियासती इदारों और रियासती इदारों से वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ जिस तरह की प्रोपोगेंडा मुहिम चला रहे हैं, वो इनफैक्ट उसी रियायत का नतीजा है जो जनाब अतर मिनल्ला साहब की अदालत की तरफ से उनको दी गई थी और वो वाले फैज़ से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब उनकी तरफ से ये ट्वीट भी कर दिया गया और ट्वीट में इस बात का जिक्र कर दिया गया इस आर्टिकल की तरह कि जनाब ये कार्रवाई को इनिशिएट कर दिया गया है और इस कार्रवाई के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की एम्बेसी लंदन के अंदर जो मौजूदा हाई कमीशन वहाँ पर जमा करा दी गई है और इस बात का अब जो है वो नतारा हो जाएगा कि जनाब बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर जो है वो एकदम हलचल मचेगी और जनाब बरतानिया में होने वाली कार्रवाई के नतीजे में वहाँ पर कोई और जो है ना वो तब्दीलियों का जो झक्कड़ है वो चलेगा और इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होगा। अगरचे शहजाद अकबर साहब की ये जो ख्वाहिश है, ये कोशिश है, ये एक दीवाने का ख्वाब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे होने के मुझे तो किसी तरह के कोई इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। ये महज एक चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदिल राजा ने ट्वीट किया था कि कंपनी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया था कि जनाब बड़ी खबर आ रही है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्क्रीन शॉट्स मुख्तलिफ चीज़ों के लेकर एक हाइप को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसका नतीजा भी माजी की तरह 0/0 इज इक्वल टू 0 ही निकलेगा और कोई नतीजा बाहर निकलने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल टारगेट किया जाए। अगर आप गौर करें, शहजाद अकबर साहब, पहले इमरान खान साहब का बयान, उसके बाद शहजाद अकबर साहब का ट्वीट और उसके बाद आज फवाद चौधरी साहब की मीडिया टॉक जो 9 मई के मुकदमात की समाअत के लिए अदालत के अंदर वो गए थे, वहां पर वो क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी बड़ी अहमियत की बात है। फवाद चौधरी साहब ये बात कहते हैं कि जनाब ये 9 मई के वाकयात की जो स्टोरियां अभी तक सामने आ रही हैं, ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी है जो आपके सामने आ रही है। हमारी तरफ से जो 9 मई की कहानी है वो तो अभी तक सामने आई ही नहीं, क्योंकि वो 9 मई की कहानी बताने का अभी मौका ही नहीं आया। जब हमारा टाइम आएगा, जब हमें मौका मिलेगा, तब हम अपनी तरफ की कहानी आपके सामने रखेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि 9 मई में हमारे 100 बंदा मारा गया, 9 मई के दरमियान जनाब हमारे जो है हजारों कारकुनान लापता हो गए, 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब आगे बढ़ गए, हम कहते हैं जनाब 9 मई का जो सारे का सारा वाकया था वो मोहसिन नकवी ने किया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब उनके पास इसके अलावा भी कोई और कहानी है जो वो बताने के लिए तैयार हैं और वो ये कहते हैं कि इस वक्त की जो कहानियां हैं वो दूसरी तरफ की है, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, यानी वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इलामिया जारी किए जाते थे, जहां पर 9 मई के वाकयात पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल करार दिया गया, जहां पर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब एक सियासी क़यादत, एक सियासी जमात और उसकी क़यादत लोगों को उकसाने में मुलव्वस है। फवाद चौधरी साहब इस सारे के सारे मंत्रे को न सिर्फ दरियापुर्द कर रहे हैं बल्कि उसके मुकाबले में एक नए नैरेटिव की बुनियाद रखने की कोशिश करें। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में की इस्टेब्लिशमेंट को अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी मुसलसल कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल उनको जो है ना वो चीरे लगाए जा रहे हैं ताकि ये जो जख्म है ये जो है वो उसमें से ब्लीडिंग हो और ये जो है इनके ऊपर एक कमजोरी तारी हो ताकि इनके ऊपर हम हावी हो जाएं और अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़े। ये वही एजेंडा है जो इन्होंने पहले तय किया था, 10 साल का मंसूबा ना जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर, जनाब हमने 10 साल हुकूमत करनी है। अब भी इनका यही एजेंडा है कि जनाब ये वीक होंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तब ये इस लायक नहीं रह सकेंगे कि हमें चैलेंज कर सके, क्योंकि हम आए होंगे अपने डंडों के ऊपर, अपने जनाब डॉलों के ऊपर, अपनी जो है ताकत के जरिए। चूंकि हमारी ताकत इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, लिहाजा इनकी जो ताकत है वो अंडरमाइन होगी और इसकी वजह से जनाब हम इनके ऊपर डोमिनेंस भी इख्तियार करेंगे और फिर पाकिस्तान को एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक जाती जागीर के तौर पर, मन मर्जी के तहत, बादशाह सलामत के तौर पर हम इसको चलाएंगे, जहां पर हमारे जुबान से निकलने वाला हर एक लफ्ज आइन और कानून की जो है वो शक्ल इख्तियार करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब ने चाइना के दौरे के दौरान इस बात का जिक्र किया था ना
کہ جناب میرا بس چلے تو میں یہ 500 بندوں کو پھائے لگا دوں. یہ بالکل ویسی ہی سچویشن ہے جن کی یہ خواہش ہے کہ جیسے ہی یہ اقتدار میں آئیں گے یہ وہ تمام کے تمام لوگ جن کو یہ سخت ناپسند کرتے ہیں ان کو یہ ایسے ہی عذاب کا نشانہ بنائیں گے. اور اس کے لیے یہ جو ماحول ہے اسٹیبلشمنٹ کو ویک کرنے کا اس کا آغاز کیا گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں یہ 6 ججز کے خط سے لے کر اب تک کی جو بھی سچویشن بن رہی ہے اور جس طریقے سے اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ISI کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے نتیجے میں یہ جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو کمزور کرنا مقصود ہے تاکہ اس ڈھانچے کے اوپر فواد چودھری صاحب اپنا جو ہے نا فتح کا علم وہ بلند کر سکیں. کیونکہ اس وقت فواد چودھری صاحب اس بات کا ثبوت ہیں, اس بات کا علم بردار ہیں کہ جناب دیکھ لیں کہ ہم میں کم بیک کرنے کی صلاحیت اور ٹینڈنسی موجود ہے اور وہ کم بیک ہم کریں گے اور اس کم بیک کے نتیجے میں ہم پوری کی پوری سیاست کو الٹ کے رکھ دیں گے. یہ ہے وہ اصل کہانی جو شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے پھیلائی جانے والی ایک مہم کے نتیجے میں برآمد ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جس طریقے سے ان کے بیانیے کو جس طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کر سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک صورتحال سے دوچار کرے گا پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کے سیاستی اور ریاستی ڈھانچے کو اگر ان کو موقع مل گیا تو. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.